नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही कमाल के टूल को समझने वाले हैं जिसका नाम है गॉस का नियम। देखिए, जब कूलम का नियम मुश्किल लगने लगता है, खास तौर पर जब चीज़ों की शेप थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, तब गॉस का नियम आता है हमारी मदद करने। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी चुटकियों में आसान बना देता है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। फिर एक गोले के अंदर रखे चार्ज का एक सिंपल सा केस देखेंगे और वहीं से हमें गॉस के नियम का आइडिया मिलेगा। और फिर कुछ असली उदाहरणों के साथ देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अंत में सारे ज़रूरी फॉर्मूलों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गॉस के नियम को सीधे सीधे समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमें एक तरीका चाहिए जिससे हम ये नाप सकें कि किसी सतह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और बस यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब ज़रा सोचिए, कूलम का नियम एक अकेले पॉइंट चार्ज के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या होगा जब हमारे पास बहुत सारे चार्ज हों जो किसी अजीब सी सतह पर फैले हों। हर एक चार्ज की वजह से फील्ड निकालना और फिर सबको जोड़ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। हमें कोई स्मार्ट तरीका चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर है क्या? इसे समझने के लिए सोचिए कि एक नदी बह रही है और आपने उसमें एक जाल डाल दिया है। अब जाल से कितना पानी गुजरेगा, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। पानी का बहाव कितना तेज है, जाल कितना बड़ा है, और आपने जाल को किस एंगल पर पकड़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ पानी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, वो आहा मोमेंट। हम एक बहुत ही आसान सा केस लेंगे, एक गोला और उसके ठीक बीच में रखा एक पॉइंट चार्ज। ये सिंपल सा सेटअप हम एक बहुत ही गहरे सच तक ले जाएगा। तो इस तस्वीर को देखिए, बीच में है हमारा पॉइंट चार्ज क्यू। ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ए बना रहा है, जो हर तरफ बाहर निकल रही है। और हमने इस चार्ज को एक काल्पनिक गोले से घेर दिया है। गोले की सतह पर एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है जिसे हम कहेंगे डेल्टा एस यानी डेल्टा एस। अब इस छोटे से टुकड़े डेल्टा एस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसे हम डेल्टा फाई कहेंगे, और इसका फॉर्मूला है E डॉट डेल्टा एस। यहां E इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है और डेल्टा एस उस छोटे से एरिया को दिखाने वाला वेक्टर है जिसकी दिशा हमेशा सतह से 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होती है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका सीधा मतलब है कि हम सिर्फ फील्ड का वो हिस्सा ले रहे हैं जो सतह को चीरकर सीधा सीधा पार कर रहा है। और यहीं पर जादू होता है। इस गोले की सिमेट्री की वजह से, मतलब क्योंकि चार्ज ठीक बीच में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह गोले की सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसका मतलब हुआ कि ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर हमेशा हमेशा एक ही दिशा में होंगे, और इससे हमारी कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाती है। और जब हम पूरे गोले की सतह के लिए इन छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ते हैं तो नतीजा कमाल का है। कुल फ्लक्स यानी फाई सिर्फ चार्ज क्यू और एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है। जरा ध्यान दीजिए, गोले का रेडियस आर तो कहीं है ही नहीं, वो फॉर्मूले से गायब हो गया। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोला कितना बड़ा है या छोटा, फ्लक्स उतना ही रहेगा। यही तो इसकी खूबसूरती है। तो जो हमने एक सिंपल से गोले के लिए सीखा, वो असल में कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली चीज है। अब हम इस एक केस से आगे बढ़कर गॉस के नियम को उसके असली दमदार रूप में देखेंगे, जो किसी भी आकार की बंद सतह पर लागू होता है। ये इस नियम का एक बहुत जरूरी नतीजा है। अगर हमारी बनाई हुई काल्पनिक सतह के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है तो कुल फ्लक्स 0 होगा, मतलब कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। इस तस्वीर को देखिए, यहां एक सिलेंडर है जिसे एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अब सीधी सी बात है, जितनी फील्ड लाइंस सिलेंडर के एक सिरे से अंदर जा रही हैं, उतनी ही दूसरे सिरे से बाहर भी निकल रही हैं। तो नेट क्या हुआ? 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज फंसा हुआ नहीं है जो इन लाइंस को पैदा या खत्म कर सके। तो गॉस के नियम को इस्तेमाल करने के कुछ पक्के नियम हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये नियम किसी भी तरह की बंद सतह पर काम करता है, चाहे उसका आकार कितना भी अजीब क्यों ना हो। दूसरी बात, क्यू का मतलब है सतह के अंदर मौजूद कुल चार्ज। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक काल्पनिक गॉसियन सतह बनाते हैं। और ये नियम सबसे अच्छा काम करता है जब सिस्टम में सिमेट्री हो, जैसे गोला या सिलेंडर।
ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये एक पावरफुल शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये है हमारा पहला सवाल। एक क्यूब है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये फील्ड थोड़ा अजीब है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है और इसकी ताकत एक्स की वैल्यू के साथ बदलती है। हमें पता लगाना है कि इस क्यूब से कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है और इसके अंदर कितना चार्ज है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? घबराने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें सिर्फ बाएं और दाएं चेहरे से मतलब है। ऊपर नीचे आगे पीछे से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि फील्ड उनके पैरेलल है ना आसान? तो हम पहले बाएं चेहरे पर फ्लक्स निकालेंगे, फिर दाएं पर और फिर दोनों को जोड़ देंगे। याद रहे, बाएं चेहरे पर फ्लक्स नेगेटिव होगा क्योंकि फील्ड अंदर आ रहा है और दाएं पर पॉजिटिव क्योंकि वो बाहर जा रहा है। और जब हम सारे नंबर्स को फॉर्मूले में डालकर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्यूब से गुजरने वाले कुल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आता है गॉस के नियम का असली मजा। हमारे पास नेट फ्लक्स है, तो अंदर का चार्ज निकालना बस एक छोटी सी गुणा। हम फ्लक्स को एप्सिलॉन 0 से गुणा कर देंगे और हमें जवाब मिल गया 9.27 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब। देखा कितना आसान हो गया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हमारे पास एक सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। सवाल वही है, सिलेंडर के अंदर कुल चार्ज कितना है? तो यहां क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं चेहरे पर दाईं तरफ और बाएं चेहरे पर बाईं तरफ है। मतलब दोनों सपाट चेहरों से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो दोनों का फ्लक्स पॉजिटिव होगा और जुड़ जाएगा, और वो जो घुमावदार हिस्सा है वहां तो फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से फ्लक्स होगा 0। तो जब हम बाएं और दाएं दोनों तरफ के फ्लक्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का कुल नेट फ्लक्स। और फिर से गॉस का नियम लगाकर हम इस फ्लक्स से अंदर का नेट चार्ज निकाल लेते हैं, जो आता है 2.78 गुणा 10 की घात -11 कूलम। वाह, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं ताकि सारे जरूरी फॉर्मूले और आइडियाज एक जगह पर आ जाएं। तो ये हैं हमारे दो हीरो। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमें बताता है कि किसी छोटे से एरिया से कितना फील्ड गुजर रहा है, और दूसरा, गॉस का नियम जो कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बैठे नेट चार्ज पर निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल नियम है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। गॉस का नियम इसलिए काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानता है, मतलब दूरी के स्क्वायर के साथ कम होता है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति का यह मूलभूत नियम थोड़ा सा भी अलग होता तो हमारी पूरी फिजिक्स, हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसा दिखता। इस पर सोचिएगा जरूर।